छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश हो गया है। साइज सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए संकल्प थीम के साथ विकास का नया रोड मैप रखा। किसानों से लेकर बेटियां, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और अधोसंरचना तक हर क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान किए गए। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट मंगलवार को पेश हो गया। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि ये बजट संकल्प पर आधारित है। ज्ञान और गति के बाद इस बार संकल्प थीम के जरिए समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड और पॉलिसी से परिणाम तक के विजन को सामने रखा गया। 1,72,000 करोड़ रुपए के इस बजट में किसानों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज की घोषणा की गई। कृषि उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़, मार्कफेड के लिए 6,000 करोड़ और भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिलाओं और बेटियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया। रानी दुर्गावती योजना के तहत 18 साल की उम्र पूरी करने पर लड़कियों को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 250 महतारी सदन बनाने की भी योजना है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के तहत रायपुर, अंबिकापुर और धमतरी में 200 बिस्तर वाले अस्पताल, मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी में जिला अस्पताल बनाए जाएंगे। कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना में 100 करोड़ और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रोड नेटवर्क को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि दूर दराज के अंदरूनी सड़कों को NH या स्टेट हाईवे से कनेक्टिविटी मिल सके। बजट में शामिल नारायणपुर के जाटलूर से इतामपारा भैरमगढ़ 28 करोड़, नारायणपुर के कुतुल से ओरछा 20 करोड़, तेलगांव से बूंदिया चौक 7 करोड़, कोरिया से चिरमिरी 10 करोड़ जैसे सड़कों के प्रावधान, जैसे सैकड़ों सड़कों के प्रावधान इस बजट में किए गए। लखपति दीदी योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता का जो मंच दिया है, उसमें छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है। लखपति दीदियों के व्यवसायिक एवं आर्थिक अनुभव विस्तार हेतु एक नई योजना मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना के लिए भी बजटीय प्रावधान किया जा रहा है। योजना के माध्यम से लखपति दीदियों के लिए देश प्रदेश के विभिन्न व्यवसायिक एवं आर्थिक केंद्रों के भ्रमण की व्यवस्था की जाएगी। इसलिए इन्हें शक्ति पीठों का भी भ्रमण कराया जाएगा। महतारी सदन बनाने के लिए भी इस बजट में 75 करोड़ का प्रावधान किया गया। उद्योग और अधोसंरचना पर भी सरकार ने बड़ा फोकस किया। प्रदेश में 23 नए उद्योग स्थापित होंगे। उद्योग विभाग का बजट 3 गुना बढ़ाकर 775 करोड़ रुपए कर दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1700 करोड़ और मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम खोले जाएंगे। ई वाहनों की सब्सिडी के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पर्यटन, संस्कृति और खेल को भी नई दिशा देने की कोशिश की गई है। मैनपाट और जशपुर के कोतेबेरा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। शक्तिपीठ सर्किट और शक्तिपीठ भ्रमण योजना भी शुरू होगी। सिरपुर के विकास के लिए 36 करोड़, राजिम में कांस्य प्रतिमा और गिरौदपुरी मेले के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया। नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण होगा। 5 प्रमुख मिशन, मुख्यमंत्री AI मिशन, पर्यटन विकास मिशन, खेल उत्कर्ष मिशन, अधोसंरचना मिशन और स्टार्टअप एवं निपुण मिशन, सभी के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। CM साय ने कहा कि 5 मुख्यमंत्री मिशन से प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। हमारा यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसके लिए हमने 5 मुख्यमंत्री मिशन बनाए गए हैं, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, दूसरा मुख्यमंत्री AI मिशन, तीसरा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, चौथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन एवं 5वां मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन है, जिसके माध्यम से प्रदेश के विकास को नई दिशा, नई धार और नई रफ्तार दी जाएगी। बजट को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इसे दुर्गति का बजट बताते हुए कहा कि इसमें किसानों, युवाओं और आम लोगों के लिए ठोस प्रावधान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी वर्ग किसानों के साथ तो छोड़ो, अपने व्यापारी वर्ग के लोग आए थे, वो दुखी होके गए हैं।
व्यापार जगत के लिए भी कुछ नहीं। मेरे ख्याल से ज्ञान प्रगति के बाद दुर्गति आनी थी, जो उनका नाम बदल के संकल्प कर दिया। कुल मिलाकर साय सरकार का ये तीसरा बजट संकल्प थीम के साथ विकास, निवेश और सामाजिक कल्याण के बड़े वादों से भरा नजर आता है। अब देखना होगा कि ये बजट जमीन पर किस रफ्तार से उतरता है और छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा को किस तरह प्रभावित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।